राम मंदिर आस्था का सबसे बड़ा केंद्र है। करोड़ों श्रद्धालुओं की भावनाओं का प्रतीक है, लेकिन दौलत के सौदागरों ने उसे भी नहीं बख्शा। आरोप है कि दान पेटियों से लेकर गिनती कक्ष तक चढ़ावे में बड़ी गड़बड़ी हुई है। आरोप है कि करोड़ों रुपयों के चढ़ावे में अनियमितता बरती गई है। और सबसे बड़ा सवाल, जब पूरे परिसर में करीब 1000 कैमरा की निगरानी है, जब दान पेटियों के आसपास सीसीटीवीज हैं, जब गिनती कक्ष में 10 से 15 कैमरे लगे हैं, तो फिर सच कहां छिपा है? क्या सीसीटीवी फुटेज ही इस पूरे रहस्य की चाबी है? और क्या एसआईटी की जांच का सबसे बड़ा फोकस अब यही कैमरे और डीवीआर है? राम मंदिर में कथित दान चोरी का कहां छिपा है सच? क्या सीसीटीवी फुटेज के साथ छेड़छाड़ की गई? क्या सीसीटीवी में है पूरे रहस्य की चाबी? अयोध्या, राम लला का दरबार, जहां हर दिन लाखों श्रद्धालु माथा टेकते हैं। कोई नकद चढ़ावा देता है, कोई सोना चांदी, तो कोई अपनी श्रद्धा का अमूल्य उपहार। लेकिन जब इसी चढ़ावे को लेकर सवालों का पहाड़ खड़ा हो गया है, चढ़ावे की कथित चोरी के आरोपों के बीच सबसे ज्यादा चर्चा सीसीटीवी कैमरे की हो रही हो। राम मंदिर परिसर में 1000 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे, दान पेटियों पर तीसरी आंख की निगरानी, गिनती कक्ष में 10 से 15 सीसीटीवी कैमरे। राम मंदिर परिसर देश के सबसे हाई सिक्योरिटी धार्मिक परिसरों में गिना जाता है। पूरे परिसर में कैमरों का बड़ा नेटवर्क मौजूद है। दान पेटियों की निगरानी अलग, गिनती कक्ष की निगरानी अलग, आने जाने के रास्तों पर अलग कैमरे, हाई डेफिनेशन बुलेट और डोम सीसीटीवी कैमरे की कोने कोने पर नजर। यानी मंदिर का कोई ऐसा कोना नहीं है जो इन कैमरों की नजर से बच सके। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि अगर कहीं कोई गड़बड़ी हुई तो उसका सुराग कैमरों में जरूर कैद होना चाहिए। यही वजह है कि एसआईटी की जांच में सीसीटीवी फुटेज और डीवीआर सबसे अहम कड़ी बन चुकी है। सवाल उठ रहा है कि जिस परिसर की सुरक्षा में परिंदा भी पर नहीं मार सकता, जहां चप्पे चप्पे पर 1000 से ज्यादा अभेद्य कैमरे तैनात हैं, वहां इतनी बड़ी सेंधमारी कैसे हो गई? और सबसे बड़ा और सुलगता हुआ सवाल, क्या सीसीटीवी कैमरों ने इस कथित चोरी का राज कैद कर लिया था? क्या सीसीटीवी फुटेज को डिलीट कर दिया गया था? क्या कथित चोरी के दौरान सीसीटीवी कैमरों को बंद कर दिया गया था? लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे संवेदनशील हिस्सा है मंदिर का काउंटिंग रूम। वो कैमरा जहां दान पेटियों के ताले खोले जाते हैं और चढ़ावे की रकम को मेज पर रखकर गिना जाता है। वीडियो में देखिए, दान की रकम की गिनती की प्रक्रिया दिखाई देती है। पहली नजर में सब कुछ ठीक ठाक दिखता है, लेकिन जांच अधिकारी इस वीडियो को अंतिम सच मानने की बजाय कई और पहलुओं से जोड़कर देख रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक जांच में यह आशंका जताई जा रही है कि सीसीटीवी रिकॉर्डिंग को 1 से ज्यादा बार डिलीट किया गया है। डीवीआर को दिल्ली भेजकर इसकी तकनीकी जांच कराई जा रही है। दावा किया जा रहा है कि जांच अधिकारियों ने सीसीटीवी सिस्टम लगाने वाले लोगों से भी पूछताछ की, ताकि ये पता लगाया जा सके कि रिकॉर्डिंग किसने और कब हटाई। मामले में कई लोगों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं और उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी की जा रही है। सूत्रों के मुताबिक जांच के दौरान एसआईटी की टीम उस आरएमओ यानी रेडियो मेंटेनेंस ऑफिसर तक पहुंची। आरएमओ के जिम्मे मंदिर परिसर की सीसीटीवी निगरानी की व्यवस्था है। सूत्रों के मुताबिक आरएमओ पिछले 17 सालों से मंदिर से जुड़ा हुआ है। आरोप तो ये भी है कि आरएमओ टिन्नू यादव का बेहद करीबी था। लिहाजा एसआईटी ये समझने की कोशिश कर रही है कि आखिर आरएमओ इतने लंबे वक्त से कैसे मौजूद था, उसका ट्रांसफर क्यों नहीं हुआ। शक जताया जा रहा है कि कहीं उसकी सहमति से ही तो वीडियो डिलीट नहीं किए गए। इसी से जुड़े कुछ सवाल और भी खड़े हो रहे हैं। मसलन सीसीटीवी फुटेज का एक्सेस किस किस के पास था, सीसीटीवी का पासवर्ड किस किस के पास था, कंट्रोल रूम की चाबी तक किसकी पहुंच थी।
इन सवालों के जवाब तक पहुंचने के लिए एसआईटी का पूरा फोकस अब इसी टाइमलाइन और डिजिटल फुटप्रिंट्स पर टिका हुआ है। इसलिए जांच न सिर्फ सीसीटीवी बैकअप और लॉग्स खंगाल रही है, बल्कि सर्विलांस सिस्टम में अवैध एंट्री को लेकर भी पड़ताल की जा रही है। मामला सिर्फ पैसों का नहीं है, मामला भरोसे का है, क्योंकि राम मंदिर करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। ऐसे में हर दिन, हर चढ़ावा और हर रिकॉर्ड की पारदर्शिता बेहद अहम हो जाती है। और जब इस पारदर्शिता में सेंध लगी तो देश विदेश से करोड़ों श्रद्धालुओं का मन आहत हो उठा। हर कोई जांच के नतीजों तक पहुंचना चाहता था। एसआईटी की अंतिम रिपोर्ट का इंतजार है, लेकिन इतना तय है कि इस पूरे मामले में सीसीटीवी कैमरे, डीवीआर और डिजिटल रिकॉर्ड सबसे अहम गवाह बनकर उभरे हैं। टीम न्यूज़ नेशन। अयोध्या से हमारे सहयोगी अविनाश इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अविनाश, एक तीर से कई निशाने साधे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। उन्होंने उन्हें भी जवाब दे दिया जो भी इस मामले में लिप्त होंगे, संलिप्त होंगे, और साथ ही साथ उनको भी जवाब दे दिया जिन्होंने कभी कार सेवकों पर गोली चलवाई। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, आज के बयान में सीएम ने बिल्कुल साफ कर दिया कि बहुत जल्द जैसे ही एसआईटी की जो जांच रिपोर्ट है वो शासन को सौंपी जाएगी, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। देखिए, इस वक्त मैं रामपथ पर हूं और मुख्यमंत्री की बात करें तो चूंकि हम लोग शुरू से देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री का बहुत ही मजबूत एक जो भावनात्मक जुड़ाव है वो राम मंदिर से है, अयोध्या से है। मुझे याद है कि 2017 में जब सीएम योगी मुख्यमंत्री बने थे, जब वो अयोध्या आए, इसी राम की पैड़ी के पास जो हेलीपैड बनाया गया था, तो कुछ मीडिया के साथियों ने उनसे पूछा कि जो पहले के राजनेता थे, जो पहले के मुख्यमंत्री थे, वो अयोध्या आने से कतराते थे, आप पहली बार में क्यों आ गए? तब मुख्यमंत्री ने कहा कि ये उन नेताओं का दुर्भाग्य था जो अयोध्या से दूर रहे, ये उन पार्टियों का दुर्भाग्य था जो पार्टियां अयोध्या से दूर रही। तो देखिए, इस जगह को सजाने संवारने में एक बहुत बड़ा योगदान है सीएम योगी का। और जिस रामपथ पर हम लोग खड़े हैं, आप सोचिए कि पहले ये एक बहुत ही पतली सी सड़क हुआ करती थी, इसका चौड़ीकरण किया गया तकरीबन 11 किलोमीटर। और जो भी भक्त या जो श्रद्धालु इस वक्त अयोध्या आता है वो अयोध्या की खूबसूरती को निहारता है। हम लोगों ने इसी अयोध्या को देखा है कि जो अयोध्या बदहाल हुआ करती थी, जो अपने वैभव को खो चुकी थी, इसी राम की पैड़ी पर सुअर लौटा करते थे, उस राम की पैड़ी को सजाने संवारने का काम किया। तो देखिए, एक बहुत ही सिंपल सी बात है कि जिस नेता ने इस अयोध्या, इस राम मंदिर को बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, अगर उस पर कोई सवाल खड़ा हो रहा है बिल्कुल, और यही कारण है कि वो बिल्कुल एकदम आ गए और उस पर उन्होंने जवाब भी यहाँ पर दिया। आप नजर बनाए रखें। फिलहाल बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।